बातें संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। संक्षेप में, पूरा संक्षेप में? हाँ, पूरा संक्षेप। 2 कारण है उसके। दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा भी कल से थोड़ा गला खराब है। आपको ज्यादा दूंगा, अब बीच में कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। शैलेंद्र जी तो अच्छे। कृपया 498 करोड़ 498.1.5 इसकी आपने पूरक मांग रखी है। पिछली बार भी मुझे ही मौका मिला था कि रेलवे के बजट पर मैं चर्चा का प्रारंभ करूं, मगर आज जैसी स्थिति बनी वैसी उस वक्त भी रेल बजट पर बनी थी और पूरा रेल बजट बगैर चर्चा पास हो चुका है। कुछ मेरी कठिनाई इसलिए है उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हो, मैं जानता हूं, रेल मंत्री कहना हम सबके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि दीदी दीदी है। इसलिए पार्लियामेंट की प्रोसीजर में कहीं अगर मैं इतना पुराना बंधन भी है कि जो परंपरा है उसमें कहीं गलती कर दूं, दीदी कह दूं सीधी बात में, तो आप क्षमा करिएगा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एकदम जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल उनकी राह देख रहा है। मगर रेलवे का स्वास्थ्य जल्दी ठीक होना जरूरी है। आठ करोड़ की जनता की चिंता लगातार अपने जीवन दांव पर लगा करके आपने की और करते हो। 100 करोड़ रह जाते हैं। रेल सारे मंत्रालयों से मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद एक ऐसी जीवंत मंत्रालय है जो सिर्फ ट्रेन की पटरिया पर डिब्बे नहीं दौड़ते हैं, इंजन नहीं दौड़ता, लोगों की आत्माएं जुड़ती है, भावनाएं जुड़ती है, परिवार जुड़ता है। अहमदाबाद से, महानगरों से हम लोग आते हैं, कई मेरे सांसद मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, काफी लोग देश भर के वहां बसे हुए हैं। वो जाते हैं, मां, बहन, बेटी, बहू राह देकर बैठी है कि 1 साल के बाद कब आएगी। तो रेल का रिश्ता बहुत ही संवेदन और हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता है। इस रेल की सुविधाओं को अत्यंत लोकाभिमुख सीधा जनता के साथ जोड़ करके उसे ठीक करना चाहिए। मुझे जब रात को पढ़ते पढ़ते उपाध्यक्ष महोदय ये अनुदानों की मांग पर मैं जब पहला ही पन्ना देख रहा था, तब मैं दीदी का ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से करना चाहूंगा। आज का अखबार उठा लीजिए, आपने 498.1.5 करोड़ की 2 अनुदान मांगे रखी है। 100 करोड़ रुपया आपने कॉमनवेल्थ गेम को देना उसमें कमिटमेंट किया है। अब कॉमनवेल्थ गेम पर कितना बड़ी राजनीति, और राजनीति नहीं, सही जो चीज हमारे सामने आ रही है, भ्रष्टाचार से पूरा कॉमनवेल्थ, पूरे हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान के गौरव को तबाह करने पर तुला है। संसद दो दिन तक चली नहीं। ऐसी स्थिति में 100 करोड़ रुपया रेलवे का देना, आज के अखबार में, आज की सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, टॉप पीएसयूज विड्रॉ गेम्स स्पॉन्सरशिप। सारे पीएसयू स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए जब यहां से हमारे नेता, सभी प्रतिपक्ष के नेता, सभी रूलिंग पार्टी के नेताओं ने भी इस पर प्रश्न खड़े किए कि कॉमनवेल्थ में बहुत बड़ा घपला है, पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है।
100 करोड़ जितनी रकम आप अपने रेलवे में से कॉमनवेल्थ को देने जा रहे हैं, जबकि बाकी जिनका कमिटमेंट था वो विड्रॉ कर रहे हैं। एनटीपीसी ने 50 करोड़ का किया था, उन्होंने कहा अब नहीं देंगे। जिस तरह से कॉमनवेल्थ का आयोजन है, अब पैसा आगे नहीं मिलेगा। 20 करोड़ दिया, अब नहीं मिलेंगे। पीजीसीआईएल, उन्होंने भी मना कर दिया पैसा देने से, इसलिए उन्होंने आपको ढूंढा। बाद में अखबार ने एंड में लिखा, आप उसकी ट्रैप में आ गए। बस उनको रोक दीजिए, रोक दीजिए। सेफ्टी के लिए आपने रेलवे सेफ्टी के लिए सिर्फ 10,000 या 50,000 रुपया रखा। बाद में एक इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है, पार्लियामेंट चल रहा है, इसी के लिए मेरे को भी जानकारी देना जरूरत है। ये हमारा बजट का कमिटमेंट था। बजट में हम लोगों ने अनाउंस किया था, तब तो ये डेवलपमेंट नहीं था ना, वो बजट का अनाउंसमेंट था जनरल बजट में। ये तो सप्लीमेंट्री है ना, प्रोविजन रखना जरूरी है। लेकिन हम कैसे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, कौन तरीका अपनाएंगे, दैट वी विल डिसाइड। हमने अभी तक नहीं दिया। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट, हम लोग क्रेडेंशियल्स देख के ही करेंगे, दैट आई कैन एश्योर यू। क्योंकि उन्होंने बाद में लिखा एज पार्ट, क्योंकि सारे लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे पैसा कॉमनवेल्थ। गलत मिसयूज हो रहा है पैसों का, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उन्होंने फिर एज पार्ट ऑफ द डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैड कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट विथ स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन दे फाउंड द सोर्सेज फ्रॉम रेलवे, इंडियन रेलवे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एयर इंडिया। तीनों से कैसे पैसे लिया गया, कम से कम आपने सदन को आश्वस्त किया है कि इस पर जरूर सोचेंगे। मैं समझता हूं सोचना चाहिए। चर्चा बहस होने वाली है कॉमनवेल्थ गेम्स पर, और भी होने वाली है, क्योंकि अब एक के बाद एक और घोटाले खुलते जा रहे हैं। एक प्रार्थना मेरी ये है। दूसरी प्रार्थना, पिछली बार के बजट में अगर आप कहो तो भारत की संविधान की धारा 74-75 में स्पष्ट उल्लेख है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनका क्या कर्तव्य है। उसमें एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, वो 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। ओपनिंग कर रहा है। 13 फरवरी 2009 को लालू जी ने इसी सदन में रेल बजट रखा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी का आपके माध्यम से, और उन्होंने कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में 90,000 करोड़ रुपया सरप्लस मैंने रेलवे को छोड़ दिया। दुनिया भर से उनको निमंत्रण मिला। आईआईएम अहमदाबाद की सबसे विश्व की प्रसिद्ध संस्था में उनका भाषण हुआ कि कितना बढ़िया उन्होंने संचालन, हाउ कुड ही मैनेज टू गेट सरप्लस फंड ऑफ 90,000 करोड़ रुपीज। चुनाव आया, वही सरकार, अमेंडमेंट 42 कहता है कि सबसे बड़े ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री बदलते रहेंगे, सरकार की कार्यशैली नहीं बदलेगी। 3 जुलाई को आदरणीय दीदी ने, रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में कहा कि मैं आने वाले 3 महीनों में श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर रखूंगा। रेल का ढांचा कैसा होना चाहिए, वित्तीय क्या स्थिति है, और उन्होंने जो फिगर दी उसके बाद जो श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर आया, दैट वाज द सरप्लस फंड विच रेलवे हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑन 3rd July, which as she promised was 39,500 crore। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। एक इस सरकार के 2 मंत्री, एक मंत्री कहता है 90,000 करोड़,
दूसरा मंत्री कहते हैं 35,000 करोड़ 500। तो ये 50,500 करोड़ का जो मैं जानना चाहता, सदन जानना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। एक ही सरकार के दो मंत्रियों के दो अलग अलग बयान और 50,000 करोड़। मैं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से सदन में निवेदन करना चाहूंगा, दीदी की मंशा, दीदी का कामकाज पर मुझे पूरा भरोसा है। सही क्या है, सच्चाई क्या है? क्या सचमुच 90,000 करोड़ का प्रॉफिट था या 39,000? ये वित्तीय बहुत बड़ी गैप है। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो बात यह है कि आपने ये कहा कि जब इस बार का बजट रखा गया तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भाव नहीं बढ़े थे। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल उस वक्त बढ़े थे, इस बार भी बढ़े। क्योंकि रेल बजट पहले आया, उसके बाद जो बजट आया वित्त मंत्री का, दौरान पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया। 900 करोड़ रुपया रेल को नुकसान हुआ पिछले बार, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस और उसके ड्यूटी के कारण। 6500 करोड़ रुपया आपको ज्यादा देना पड़ा 3-4 महीने पहले, उस वक्त के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव की वृद्धि के कारण। कुल मिलाकर के 7400 करोड़ 7,400 करोड़ रुपीस आपको घाटा हुआ, भाव बढ़े। और फिर दोबारा आज बजट आप लाए हो, कहीं पर भी उल्लेख नहीं वो 75,000 करोड़ कैसे सरबत ठीक ठाक करो। आज फिर दोबारा भाव बढ़ा दिया डीजल में ₹2.25। और 7500 करोड़ बढ़ेगा रेल पर बर्डन। तो मेरा यही निवेदन है कि इतना बड़ा वित्तीय घाटा रेल पर पड़ेगा तो रेल की सारी योजनाएं कैसे सफल होगी।